रिवायत है कि एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी आयशा, यह सब नेमतें तुम्हें किसने दी? यह महल, यह जवाहरात, यह आराम की जिंदगी, यह सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, यह सब अल्लाह ताला की देन है। यह जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कद्र नहीं करती। वो तो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि यह सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी, वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, यह महल, शाही ठाट बाट, यह सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप जरूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसी की बख्शीश से बादशाह हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गर्जा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कद्र नहीं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ। चुप! बादशाह ने उसे बीच में रोका। तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है। चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे उसे यहां लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, यह क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्ते में आ गई। उसने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे इस तरह सजा मत दीजिए। बादशाह ने उसकी तरफ देखे बिना कहा, तुमने कहा था कि अल्लाह सब कुछ देता है, अब वही तुम्हारा नसीब भी तय करेगा। जो फकीर पहले मिलेगा उसी से तुम्हारी शादी होगी। थोड़ी देर बाद पहरेदार एक आदमी को लेकर आए। वो आदमी बूढ़ा था, उसके कपड़े फटे पुराने थे, उसके शरीर पर कोढ़ के दाग थे और वो लाठी के सहारे चल रहा था। उसकी दाढ़ी बेतरतीब थी और बाल उलझे हुए थे। वो देखने में बिल्कुल एक कंगाल फकीर लग रहा था। हुजूर, यह फकीर महल के दरवाजे पर भीख मांग रहा था, पहरेदार ने कहा। बादशाह ने फकीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम शादीशुदा हो? फकीर ने अपनी बूढ़ी आवाज में कहा, नहीं हुजूर, मैं गैर शादीशुदा हूं। बादशाह ने फैसला सुनाया, तो आज ही तुम्हारी शादी मेरी बेटी शहजादी आयशा से होगी। यह सुनकर फकीर हैरान रह गया। पूरे दरबार में फिर सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि बादशाह के खिलाफ बोले। फकीर ने कहा, लेकिन हुजूर, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना घर है ना माल दौलत, मैं शहजादी को क्या दूंगा? बादशाह ने सख्ती से कहा, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, बस निकाह कबूल कर लो। मेरी बेटी अपने साथ कुछ नहीं ले जाएगी, वो बस उन कपड़ों में जाएगी जो इस वक्त पहने हुए हैं। वजीर आजम ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, हुजूर जरा सोच लीजिए, यह फैसला हमने सोच लिया है। बादशाह ने उसे बीच में रोका, फौरन काजी को बुलाओ, अभी निकाह होगा। काजी को बुलाया गया। शहजादी आयशा रो रही थी, उसकी सहेलियां और खादिमाएं भी रो रही थीं, लेकिन बादशाह के गुस्से के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता था। निकाह की रस्में बहुत सादा तरीके से अदा की गई। न कोई जश्न था, न कोई तकरीब, न मेहंदी थी, न संगीत। बस काजी ने निकाह पढ़ाया और दोनों ने कबूल किया। निकाह के बाद बादशाह ने हुक्म दिया, अब इन दोनों को महल से बाहर निकाल दो। आज से शहजादी आयशा इस महल की नहीं रही।
आयशा अपनी मां के पास गई जो रोते रोते बेहाल हो रही थी। मल्लिका ने अपनी बेटी को गले से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। बेटी बेटी मैं तेरे साथ चलती हूं, मल्लिका ने कहा, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। नहीं, जिसने मेरी बेइज्जती की है उसे अकेले ही जाना होगा। आयशा ने अपनी मां को चूमा और कहा, अम्मी आप परेशान मत हो, अल्लाह मेरे साथ है, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। फिर आयशा ने महल में अपने कमरे से बस एक छोटा सा गठरी बनाई जिसमें एक दो कपड़े और कुछ जरूरी सामान था। उसने अपने सारे जवाहरात, सोने चांदी के जेवर, कीमती कपड़े सब कुछ वहीं छोड़ दिया। जब वो महल से निकलने लगी तो पूरे महल के नौकर चाकर, पहरेदार, खादिमाएं सब रो रहे थे। सबको शहजादी से मोहब्बत थी। वो बहुत नेक दिल और दयावान थी। फकीर उसके साथ साथ चल रहा था, वो भी खामोश था। दोनों महल के बड़े दरवाजे से बाहर निकले। सूरज ढलने वाला था और शाम का अंधेरा फैलने लगा था। फकीर ने आयशा की तरफ देखा और कहा, शहजादी मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि बादशाह ऐसा करेंगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। आयशा ने पहली बार फकीर की आंखों में देखा। उन आंखों में दर्द था, शर्मिंदगी थी। आयशा ने नरम आवाज में कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यह अल्लाह की मर्जी थी, जो होना था वो हो गया, अब हमें आगे देखना है। फकीर हैरान हुआ। उसने सोचा था कि शहजादी रोएगी, चीखेगी, शिकायत करेगी, लेकिन इसके बजाय वो इतने सुकून से बात कर रही थी। आप कहाँ रहते हैं? आयशा ने पूछा। शहर के बाहर, फकीर ने कहा, एक छोटी सी झोपड़ी में। चलिए चलते हैं, आयशा ने कहा और चलने लगी। दोनों शहर की तंग गलियों से होते हुए शहर के किनारे की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में लोग हैरानी से देख रहे थे। शहजादी के शाही कपड़े और एक बूढ़े फकीर के साथ यह नजारा अजीब था। आखिरकार वो एक बहुत छोटी टूटी फूटी झोपड़ी के सामने रुके। झोपड़ी की छत में कई जगह छेद थे, दीवारें कच्ची थीं और दरवाजा टूटा हुआ था। यह मेरा घर है, फकीर ने शर्मिंदगी से कहा। आयशा ने झोपड़ी को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो आलीशान महल में पली बढ़ी थी, नरम बिस्तरों पर सोती थी, खूबसूरत कमरों में रहती थी। और अब लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और झोपड़ी के अंदर चली गई। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर था, एक टूटा हुआ चूल्हा और कुछ बर्तन। आयशा ने गठरी नीचे रखी और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह, तूने मुझे यह आजमाइश दी है, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। मुझे हिम्मत दे कि मैं इस मुश्किल वक्त में सब्र कर सकूं। फकीर ने कहा, शहजादी तुम यहां रहो, मैं बाहर झोपड़ी के सामने सो जाऊंगा। नहीं, आयशा ने कहा, आप अंदर रहिए, मैं व्यवस्था कर लूंगी, हम दोनों को यहां साथ रहना होगा। फकीर हैरान था। शहजादी में शिकायत का नामो निशान नहीं था। वो उसकी इज्जत कर रही थी। रात हो गई। दोनों ने कुछ नहीं खाया क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। आयशा एक कोने में लेट गई और फकीर दूसरे कोने में। आयशा सो नहीं पाई। पूरी रात उसे अपना महल, अपनी अम्मी, अपनी सहेलियां याद आती रहीं, लेकिन साथ ही उसे अल्लाह पर पूरा यकीन था। सुबह हुई तो आयशा जल्दी उठी। उसने झोपड़ी को साफ करना शुरू किया। फकीर भी उठ गया और हैरानी से उसे देखता रहा। आपको भूख लगी होगी, आयशा ने कहा, लेकिन घर में कुछ नहीं है। फकीर ने कहा, मैं भीख मांगने जाता हूं, आज कुछ मिल जाएगा तो हम खा लेंगे। आयशा ने सोचा। फिर उसने अपनी गठरी खोली और अपनी उंगली से एक सोने की अंगूठी निकाली। यह अंगूठी उसकी अम्मी ने उसे दी थी। ये लीजिए, आयशा ने अंगूठी फकीर को दी, इसे बेच दीजिए, इससे हमें कुछ दिनों के लिए खाना मिल जाएगा। और हाँ, एक छोटा सा घर भी किराए पर ले लीजिए जो इस झोपड़ी से बेहतर हो। फकीर ने अंगूठी देखी। वो सोने की थी और उस पर नगीने जड़े थे। यह बहुत कीमती थी। लेकिन शहजादी, फकीर ने कहा, यह तो बहुत कीमती है, शायद तुम्हारे लिए कोई यादगार हो। हर चीज का एक वक्त होता है, आयशा ने कहा। अभी हमें खाने और रहने की जरूरत है। यादें दिल में रहती हैं, चीजों में नहीं। फकीर अंगूठी लेकर बाजार चला गया। वहां एक सुनार की दुकान पर गया और अंगूठी दिखाई। सुनार ने अंगूठी देखी तो उसकी आंखें चमक उठी। यह तो बहुत बढ़िया अंगूठी है, सुनार ने कहा। तुम्हें कहां से मिली? ये मेरी है, फकीर ने झिझकते हुए कहा। सुनार को शक हुआ लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने फकीर को अच्छी कीमत दी। फकीर ने पैसे लिए और एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। फिर खाने का सामान खरीदा। जब वो वापस आया तो आयशा ने झोपड़ी को साफ सुथरा कर दिया था। फकीर ने उसे बताया कि उसने एक घर किराए पर ले लिया है। दोनों उस नए घर में चले गए। घर छोटा था लेकिन झोपड़ी से बेहतर था। कम से कम छत पूरी थी और दरवाजा भी ठीक था।
आयशा ने खाना बनाया। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब उसने खुद खाना बनाया था। महल में तो सैकड़ों बावर्ची थे, लेकिन अब उसे सब कुछ करना था। खाना ज्यादा अच्छा नहीं बना, लेकिन दोनों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाना खाया। शाम को जब दोनों बैठे हुए थे, आयशा ने फकीर से पूछा, आपका नाम क्या है? मैं अब तक पूछ नहीं पाई। मेरा नाम इलियास है, फकीर ने कहा। इलियास, आयशा ने दोहराया। अच्छा नाम है। आप हमेशा से फकीर थे? इलियास ने एक लंबी सांस ली। नहीं शहजादी, एक वक्त था जब मेरे पास भी सब कुछ था, लेकिन तकदीर को कुछ और मंजूर था। आयशा ने ध्यान से सुना। इलियास ने अपनी कहानी सुनाई। वो एक ताजिर का बेटा था। उसके पास माल दौलत था, लेकिन एक दिन समंदर में उसके सारे जहाज डूब गए। सब कुछ खत्म हो गया। फिर एक बीमारी ने उसे घेर लिया और वो सड़कों में पर आ गया। लेकिन मैंने अल्लाह से कभी शिकायत नहीं की, इलियास ने कहा। जो उसने दिया था वो उसने ले लिया। यह उसकी मर्जी थी। आयशा ने सुना और कहा, आप सही कहते हैं। अल्लाह हर इंसान को आजमाता है, कभी दौलत देकर, कभी फक्र देकर। असल इम्तिहान यह है कि हम उसके फैसले पर कैसे राजी रहते हैं। दोनों में अजीब सी समझ बन रही थी। दोनों ने अपनी अपनी मुसीबतें देखी थी और दोनों ने अल्लाह पर भरोसा नहीं खोया था। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। आयशा घर का काम करती और इलियास बाहर जाकर छोटे मोटे काम ढूंढता। कभी किसी की दुकान पर सामान रखता, कभी बोझा ढोता। जो भी मिलता उसी में दोनों का गुजारा चलता। एक दिन आयशा ने अपनी गठरी में से कुछ कपड़े निकाले। ये वो शाही कपड़े थे जो उसके पास थे। उसने सोचा कि इन्हें बेच देना चाहिए। इलियास को उसने कहा, ये कपड़े ले जाइए और बाजार में बेच दीजिए, इनसे हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। हमारे पास अब ज्यादा नहीं बचा है। इलियास ने कपड़े लिए और बाजार चला गया। वो कपड़े बहुत कीमती थे, रेशम और जरी के काम वाले। उसने उन्हें एक कपड़े के व्यापारी को दिखाया। व्यापारी ने कपड़े देखे तो हैरान रह गया। ये तो शाही कपड़े हैं, तुम्हें कहां से मिले? ये मेरी बीवी के हैं, इलियास ने कहा। व्यापारी को शक हुआ, लेकिन कपड़े इतने अच्छे थे कि उसने अच्छी कीमत दे दी। इलियास पैसे लेकर खाने का सामान खरीदकर घर लौटा। उस रात खाना खाते वक्त आयशा ने कहा, इलियास, अब हमारे पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा। कल से हमें कोई काम ढूंढना होगा। लेकिन शहजादी, इलियास ने कहा, आप क्या काम करेंगी? आप तो कभी। मैं कुछ भी कर सकती हूं, आयशा ने कहा। अल्लाह ने हर इंसान को हाथ और दिमाग दिए हैं, मैं भी काम कर सकती हूं। अगली सुबह आयशा अपने नए घर से निकली। उसने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो शहर की गलियों में घूमी और काम की तलाश करने लगी। कुछ घरों में उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई खादिमा चाहिए। कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने कहा कि वो बाद में बताएंगे। आखिरकार एक अमीर औरत के घर में उसे काम मिल गया। उस औरत को कोई सिलाई का काम करने वाली चाहिए थी। क्या तुम सिलाई कर सकती हो? औरत ने पूछा। आयशा ने सोचा, महल में उसने कभी कभी अपने शौक के लिए सिलाई की थी। जी हाँ, मैं कर सकती हूं, उसने कहा। अच्छा, तो ये कपड़े सी दो। औरत ने कुछ कपड़े दिए। अगर अच्छा काम होगा तो मैं तुम्हें रोज काम दूंगी। आयशा कपड़े लेकर घर आ गई। उसने पूरी मेहनत से कपड़े सीले। शाम को जब वो कपड़े देने गई तो औरत बहुत खुश हुई। वाह, बहुत अच्छा काम किया तुमने, औरत ने कहा और उसे पैसे दिए। कल से रोज आना। आयशा खुशी खुशी घर लौटी। उसने इलियास को पैसे दिखाए। देखा, आयशा ने कहा, अल्लाह ने रास्ता निकाल दिया। अब हम दोनों काम करेंगे और अपना गुजारा चलाएंगे। इलियास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक शहजादी जो महलों में पली बढ़ी थी, इतनी हिम्मत से काम करेगी। दिन गुजरते गए। आयशा रोज सिलाई का काम करती और इलियास छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता। दोनों मिलकर अपना घर चलाते। कभी कभी मुश्किल होती, कभी कभी आसानी होती, लेकिन दोनों ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक दिन आयशा अपने काम से लौट रही थी। रास्ते में उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो एक भारी बोझा उठाने की कोशिश कर रही थी। आयशा ने फौरन उसकी मदद की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटी, बूढ़ी औरत ने दुआ दी। तुम बहुत नेक दिल हो। आयशा मुस्कुराई और आगे बढ़ गई, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसे देखती रही। उसकी आंखों में कुछ अजीब सा था, जैसे वो कुछ जान गई हो। उधर महल में बादशाह बेचैन था। उसे अपनी बेटी की फिक्र थी, लेकिन उसने अपने गुस्से और अहम को अपने दिल पर हावी कर रखा था। मल्लिका रोज रोती थी। वो अपनी बेटी को बहुत याद करती थी। उसने बादशाह से कई बार गुजारिश की कि वो आयशा को वापस बुला ले, लेकिन बादशाह ने साफ इनकार कर दिया। वो अपने फैसले की कीमत चुका रही है, बादशाह ने कहा। जब उसे एहसास होगा कि मेरी क्या अहमियत थी, तब वो खुद वापस आएगी और माफी मांगेगी। लेकिन महीने गुजर गए
और आयशा वापस नहीं आई। 6 महीने गुजर चुके थे। आयशा और इलियास अपनी छोटी सी जिंदगी में मसरूफ थे। आयशा का सिलाई का काम अच्छा चल रहा था। अब उसके पास कई घरों से काम आने लगा था। लोग उसकी मेहनत और सफाई देखकर बहुत खुश थे। एक दिन वही बूढ़ी औरत जिसकी आयशा ने मदद की थी उसके घर आई। बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने तुम्हारे काम की बहुत तारीफ सुनी है। मेरे पास एक खास काम है, क्या तुम कर सकोगी? जी जरूर, आयशा ने कहा। बताइए क्या काम है? बूढ़ी औरत ने एक थैला खोला और उसमें से बहुत खूबसूरत रेशमी कपड़े निकाले। ये कपड़े एक बहुत खास शख्स के लिए हैं। इन पर बारीक कढ़ाई करनी है, क्या तुम कर सकती हो? आयशा ने कपड़े देखे। कढ़ाई का काम बहुत नाजुक था। महल में उसने ऐसी कढ़ाई सीखी थी, लेकिन वो बहुत समय पहले की बात थी। मैं कोशिश करूंगी, आयशा ने कहा। अच्छी बात है, बूढ़ी औरत ने कहा। और हाँ, काम अच्छा होगा तो तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। आयशा ने वो काम शुरू किया। वो रात रात भर जाग कर कढ़ाई करती। उसकी उंगलियों से खून निकल आता, लेकिन वो रुकती नहीं थी। इलियास उसकी मेहनत देखकर हैरान था। शहजादी, जरा आराम भी कर लिया करो, इलियास ने एक दिन कहा। नहीं इलियास, आयशा ने कहा, अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं काम करने के लिए, आलस के लिए नहीं। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अल्लाह बरकत देगा। 2 हफ्ते बाद आयशा ने काम खत्म किया। कढ़ाई इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला देखता ही रह जाए। उसने कपड़े बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े देखे तो उसकी आंखें नम हो गईं। बेटी, ये तो कमाल का काम है। ऐसी कढ़ाई तो मैंने सिर्फ शाही कारीगरों की देखी थी। उसने आयशा को एक मोटी थैली दी। ये लो तुम्हारी मेहनत की कीमत। आयशा ने थैली खोली तो उसमें सोने के सिक्के थे। इतने पैसे उसे कभी नहीं मिले थे। लेकिन यह तो बहुत ज्यादा है, आयशा ने कहा। नहीं बेटी, बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छे काम की यही कीमत है। और सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और पैगाम है। कैसा पैगाम? आयशा ने पूछा। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना जान लो कि अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और सब्र देख लिया है। अब तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं। यह कहकर बूढ़ी औरत चली गई। आयशा को उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। उस रात आयशा और इलियास ने पैसों को गिना। इतने पैसे थे कि कई महीनों का गुजारा हो सकता था। इलियास, आयशा ने कहा, अब हम कुछ बचत भी कर सकते हैं और मैं चाहती हूं कि आप किसी हकीम से अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। इलियास ने सिर हिलाया। शहजादी, यह बीमारी तो हर बीमारी का इलाज होता है, आयशा ने कहा। अल्लाह ने बीमारी दी है तो शिफा भी दी होगी। कल ही हम किसी अच्छे हकीम के पास चलेंगे। अगले दिन दोनों शहर के मशहूर हकीम के पास गए। हकीम बूढ़ा और तजुर्बेकार था। उसने इलियास को देखा और कहा, तुम्हारी बीमारी पुरानी है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मेरे पास कुछ दवाएं हैं जो काम कर सकती हैं। हकीम ने दवाएं दी और कहा कि रोजाना लगानी होंगी। दवाएं महंगी थीं, लेकिन आयशा ने बिना सोचे पैसे दे दिए। महीने भर बाद इलियास की तबीयत में फर्क आने लगा। कोढ़ के दाग कम होने लगे। उसकी सेहत भी बेहतर हुई। आयशा रोज अल्लाह का शुक्र अदा करती। एक दिन इलियास बाजार से लौटा तो बहुत परेशान था। क्या हुआ? आयशा ने पूछा। आज बाजार में मैंने एक खबर सुनी, इलियास ने कहा। बादशाह की तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार हैं। यह सुनते ही आयशा का दिल बैठ गया। अब्बा जान बीमार हैं? हाँ, इलियास ने कहा। लोग कह रहे थे कि 6 महीने से वो बेचैन रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं। अब उन्हें कोई बीमारी ने घेर लिया है। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने अब्बा जान की फिक्र हो गई। भले ही उन्होंने उसके साथ सख्ती की थी, लेकिन वो उनके अब्बू थे। मुझे उनसे मिलना है, आयशा ने कहा। लेकिन शहजादी, इलियास ने कहा, बादशाह ने तुम्हें निकाल दिया था। अगर तुम महल गई तो। मुझे परवाह नहीं, आयशा ने कहा। वो मेरे अब्बू हैं, मुझे उनसे मिलना होगा। अगले दिन आयशा महल की तरफ चल पड़ी। इलियास भी उसके साथ था। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचे तो पहरेदारों ने उन्हें रोक दिया। कौन हो तुम? एक पहरेदार ने पूछा। मैं बादशाह की बेटी हूं, आयशा ने कहा। पहरेदार ने उसे गौर से देखा। उसके कपड़े मामूली थे, चेहरा दुपट्टे से ढका था। शहजादी? पहरेदार ने शक से कहा। लेकिन शहजादी तो तभी वजीर आजम वहां से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और रुक गया। उसने आयशा को देखा और फौरन पहचान लिया। शहजादी आयशा। वजीर चौंका। आप यहां? जी वजीर साहब, आयशा ने कहा। मुझे अब्बा जान से मिलना है, सुना है वो बीमार हैं। वजीर की आंखों में आंसू आ गए। हाँ शहजादी, बादशाह सलामत बहुत बीमार हैं। आप आइए। वजीर आयशा को महल के अंदर ले गया। जब दूसरे नौकर चाकर आयशा को देखे
तो सब हैरान रह गए। शहजादी वापस आ गई थी। खबर मल्लिका तक पहुंची। मल्लिका दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। आयशा, मेरी बेटी। मल्लिका रो पड़ी। तू जिंदा है, तू ठीक है? जी अम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आयशा ने कहा। लेकिन अब्बाजान, वो कैसे हैं? मल्लिका का चेहरा उदास हो गया। बेटी, तेरे अब्बू 6 महीने से बेचैन हैं। उन्हें तुम्हारी बहुत फिक्र थी, लेकिन अपने अहम की वजह से वो तुम्हें बुला नहीं सके। फिर 1 महीने पहले उन्हें बुखार आ गया जो अब तक ठीक नहीं हो रहा। मुझे उनसे मिलना है, आयशा ने कहा। मल्लिका आयशा को बादशाह के कमरे में ले गई। बादशाह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था, आंखें धंसी हुई थीं। आयशा आ गई है, मल्लिका ने धीरे से कहा। बादशाह ने आंखें खोली। जब उसने आयशा को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आयशा, बादशाह की आवाज कांप रही थी। मेरी बेटी। आयशा बादशाह के पास गई और उनके पैरों को छुआ। अब्बा जान, मैं आ गई हूं। बादशाह ने कोशिश की कि कुछ कहे, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली, बस आंसू बहते रहे। आयशा ने देखा कि बादशाह बहुत कमजोर हो गए थे। उसने मल्लिका से पूछा, हकीमों ने क्या कहा? कई हकीम आए, मल्लिका ने कहा, लेकिन किसी की दवा काम नहीं कर रही। कहते हैं कि बादशाह का दिल बीमार है, जिस्म नहीं। आयशा समझ गई। उसने सोचा अब्बा जान को मेरी वजह से तकलीफ हुई है। उन्हें लगा कि मैं गुस्से में हूं। अब्बा जान, आयशा ने नरमी से कहा, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूं। जो कुछ भी हुआ वो अल्लाह की मर्जी थी। आपने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। बादशाह ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा जान, जब मैं महल में थी तो मुझे जिंदगी की असली कीमत नहीं पता थी। मुझे नहीं पता था कि एक रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे नहीं पता था कि गरीब लोग कैसे गुजारा करते हैं। बादशाह ध्यान से सुन रहा था। लेकिन इन 6 महीनों में, आयशा ने कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा। मैंने सीखा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज सब्र है। मैंने सीखा कि अल्लाह हर हाल में हमारे साथ है। और मैंने यह भी सीखा कि आप मुझे जो कुछ भी देते थे वो आपकी मेहनत और मोहब्बत की वजह से था। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। अब्बा जान, आयशा ने कहा, मुझे माफ कर दीजिए अगर मेरी बातों से आपको तकलीफ हुई। मैं यह कहना चाहती थी कि हाँ, आपने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन आप भी तो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह ने आपको ताकत दी, आपको बादशाहत दी, और आपने अपनी मेहनत से इसे बनाए रखा। तो दोनों बातें सच हैं, आपकी मेहनत भी और अल्लाह की देन भी। बादशाह ने हिम्मत करके हाथ बढ़ाया और आयशा के सर पर रखा। बेटी, मुझे माफ कर दे, मैंने गुस्से में तुझे। नहीं अब्बा जान, आयशा ने कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। जो हुआ अच्छा हुआ। अल्लाह ने मुझे एक नई जिंदगी दी, नया सबक दिया। मल्लिका भी रो रही थी। पूरे कमरे में एक अजीब सा सुकून था। बादशाह ने पूछा, तू कहां रही इतने दिन? कैसे रही? आयशा मुस्कुराते हुए सब कुछ बताया। उसने बताया कि कैसे उसने और इलियास ने मेहनत की, कैसे उसने सिलाई और कढ़ाई का काम किया, कैसे। अगर कहानी अच्छी लग रही है, इसका पार्ट 2 चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें। चलिए फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें।